जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। श्री न्यूमरोलॉजी आज डे 2 में आपका बहुत बहुत वेलकम करती है। मैं एकता बंसल, फाउंडर ऑफ श्री न्यूमरोलॉजी। आज की क्लास के अंदर आपके साथ कुछ ऐसे टूल्स शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स करने में आपको हेल्प करेंगे। आशा करती हूँ आपने कल का वीडियो बहुत डे 1 का वीडियो बहुत अच्छे से देखा है और उसे अप्लाई किया है। डे 2 सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है राइटिंग अवर गोल्स एंड ब्लेसिंग्स। कि जब हम अपने बॉडी से प्योरीफाई हो जाते हैं, मीन्स अपने अपनी बॉडी से सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इंटेंशन को रिलीज करने का। तो अब हमारी बारी आती है कि अपने जीवन के अंदर हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो जीवन के जो उद्देश्य हैं, उसको हम किस प्रकार से सेट करें। क्योंकि गोल्स का जब तक आपको आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, किस प्रकार करना है, तो आप उस कार्य को कैसे करेंगे। गोल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो राइटिंग राइटिंग एक ऐसी चीज है, मीन्स लिखना, कि जब हम किसी भी कार्य को लिखते हैं, किसी भी अपनी विश को राइट डाउन करते हैं, तो धीरे धीरे वो विश हमारी डिवाइन से कनेक्ट होने लगती है। मीन्स आप कार्य का, अपने जो कार्य आपने करने हैं उसका एक आपने पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न बना दिया और आप उस पैटर्न को यूज करते हुए अपनी विश को पूरा करते हैं। तो उस चीज में आपकी जो डिवाइन है, जो एक यूनिवर्स है, वो आपकी उस विश पर एक्शन लेते हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। आप जब भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी डायरीज बनाते हैं, चीजें लिखते हैं, तो लिखना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग टास्क लिस्ट मीन सबसे पहले कि जब भी आप मॉर्निंग सुबह होती है, तो आपका जो हमारा जो माइंड होता है ना, बहुत सारे कामों पर होता है कि हमें क्या कार्य करना है, बहुत सारे काम है। तो उसके अंदर ना हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है और कौन से काम हमें पहले करने चाहिए और कौन से काम हमें बाद में करने चाहिए। तो मॉर्निंग टास्क लिस्ट का मतलब होता है कि आपको जो भी कार्य है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन्हें पहले किया जाए। उनकी एक लिस्ट बना के तैयार रख ली जाए और उन्हें सेट स्टेप बाय स्टेप उन कार्यों को पूरा किया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है कि हमें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चीजें ऐसी है जो हमें हमेशा एनर्जाइज रखती है। आप देखोगे कि गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता चलता, हम भटकते रहते हैं। तो मीन्स आपका गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपको जीवन में क्या चाहिए। क्योंकि जब आपको आपका गोल क्लियर होगा, जब भी आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैम हमें लिखना क्यों जरूरी है, वाई वाई वी आर, हम क्यों राइट डाउन करें। तो डियर, जब भी हम लिखते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी बातें होती हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, वो एक रिटर्न फॉर्म में एक पेपर के ऊपर आता है। मीन्स आपके अवचेतन मन में जो भी चीजें चल रही हैं, वो बाहर आती हैं और यूनिवर्स, ब्रह्मांड उसको एक्टिवेट करता है। मीन्स आप उस कार्य को एक्टिवेट कर कर उस पर पूरे एक काम करते हो। डेली रूटीन ऑफ सक्सेस मतलब कि जब आप एक रूटीन बना लेते हो, अपना गोल सेट कर लेते हो और उसके ऊपर कार्य करने लगते हो, तो आप देखोगे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। जैसे अगर जो लोगों का गोल नहीं होता या जो लोग अपने पूरे दिन का इम्पोर्टेंट टास्क नहीं बनाते, गोल सेट नहीं क्लियर करते, तो वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ना
छोटे-छोटे वो कार्य में बिज़ी रहते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और बड़े-बड़े कार्यों को वो छोड़ देते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आज किसी के घर में किसी को बिजली का बिल भरना है और वो इसने सोचा कि चलो भई कल कर देंगे, परसों कर देंगे, बट डेट आ गई फाइनल डेट और घर की बिजली गई कट। तो मीन्स उसने जो काम ज़रूरी था वो नहीं किया। तो इसलिए अब वो पछता रहा है। बट अगर उसने उसे समय से कर दिया होता, उसे इम्पोर्टेंस दी होती, तो आज ये नौबत ना आती। इसी प्रकार हम अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं, हम जीवन में अबंडेंस तो क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर अबंडेंस क्रिएट हो, बट हमें यही नहीं पता कि हमारे जीवन के अंदर अबंडेंस आएगी कहाँ से, किस प्रकार आएगी, तो उसका क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर देन मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट। ग्रैटिट्यूड लिस्ट क्या होती है? मीन्स ग्रैटिट्यूड के मतलब बात से ही पता चलता है कि आप लोग कितना भगवान के प्रति आभारी हो, कितना आप जो भी चीज़ें आपको रिसीव हुई हैं, आप उनको किस दृष्टि से देखते हो, आप उन्हें कितना ग्रैटिट्यूड करते हो, कितना आप थैंक यू करते हो। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं है कि जिसे हम ग्रैटिट्यूड करें। तो डियर, भगवान ने ना आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आपको आइज़ दी है, जिसकी मदद से आप देख पाते हो, तो आप अपने आइज़ को ग्रैटिट्यूड कीजिए। प्रभु ने आपको एक प्यारा-सा दिल दिया है। अगर 1 सेकंड मिनट भी दिल ना धड़के, तो देखिए सोचिए क्या होगा। भगवान ने आपको फेफड़े दिए हैं, लंग्स दिए हैं, किडनीज़ दी हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड दिया है, तो ये सब भी गॉड का मिरेकल ही है। आप इन सब अपने बॉडी के इन ऑर्गन्स को भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन्स बहुत कीमती है। आप उसे करोड़ों क्या मिलियंस देके भी ना उन्हें नहीं खरीद सकते। तो आज से ना एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, अपनी आईज को, अपनी नोज को, अपने हेयर को, अपनी आईज को, अपनी बॉडी के हर एक उस पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड करो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सक्सेस का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जब आप गोल सेट क्लियर कर लेते हो और हर एक व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स जो आप चाहते हो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना गोल सेट कर लिया कि आप मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, आपका गोल क्लियर है। अब आपको किस प्रकार बनोगे वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद इसके अलावा ग्रेटिट्यूड किसे करोगे? जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जो घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको जो कन्वेंस मिल रही है, उसको भी ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रही है। हर एक वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर कार्य को आसान बना रहा है। तो आप ग्रैटिट्यूड हर एक व्यक्ति को जब करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब आपका क्वेश्चन्स आता है कि मैम हम अपने गोल्स की सेटिंग कैसे करें? गोल की सेटिंग को किस प्रकार से किया जाए कि हम एक अच्छा रिजल्ट्स पाएँ? देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर फ़ॉर्मूला सिखा रही हूँ कि गोल की सेटिंग को कैसे करना चाहिए, कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य कैसे निर्धारित करना चाहिए। नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स क्लियरली, कि मीन्स आप क्या चाहते हो अपने जीवन के अंदर, ठीक है? आई वांट टू बी सक्सेसफुल। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। या मैं चाहती हूँ कि मैं आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, या आई वांट टू डिज़ायर टू गो टू लंदन। मतलब आपकी क्या विश है, आपका क्या गोल्स है? मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया के हर एक उस कोने में पहुँचूँ जिसे मेरी ज़रूरत है, जिसकी लाइफ़ के अंदर मैं मिरेकल्स कर सकती हूँ, जिसके जीवन में मेरी छोटे से स्टेप से उसकी लाइफ़ बदल सकती है, उसकी लाइफ़ के अंदर अबंडेंस आ सकती है,
खुशियाँ आ सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक उस व्यक्ति तक पहुँचूँ। तो मीन्स आपका उद्देश्य क्या है? आपको पता होना चाहिए। आपका जब उद्देश्य क्लियर होगा तो आपके लिए कार्य करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपना यहाँ पे एक छोटा-सा लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई वैसे कि आई अपना गोल्स किस प्रकार क्लियर कर सकते हो। आप इसके लिए अपनी अफ़र्मेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू बी सक्सेसफुल कि मैं के लिए सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। या आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीस पर मंथ बाय दिसंबर 2025। मीन्स 2025 तक मैं चाहता हूँ कि मैं 10 लाख रुपीस पर मंथ कमाने लगूँ। मीन्स मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है। ठीक है कि जैसे ही 2025 आ रहा है, 20 मेरा गोल है कि 2025 के अंदर माई अर्निंग विल बी मिनिमम 25 10 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है, ये पर या तो ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेट मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव। मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। कि मैंने जैसे लिखा कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीस पर मंथ है। बट अब मेजरेबल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको पता है कि ये 10 लाख रुपीस रुपीस पर मंथ अर्न करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपके पास जैसे आप स्टार्टिंग के 10 डेज में क्या करने जा रहे हैं, आफ्टर 10 डेज में आप क्या करने जा रहे हैं, एंड आफ्टर देन लास्ट के 10 डेज में आप कैसा काम करेंगे। आपके पास एक मेजरेबल होना चाहिए कि आप उसे किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप सर्विस कर रहे हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट सेलिंग्स कर रहे हैं, कहीं आप टीचिंग कर रहे हैं, आप जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए कि इतने दिनों में मैं इस चीज पर इस पर हाँ फोकस करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का है कि स्टार्टिंग के 10 डेज में मेरा टारगेट है कि मुझे 4 लाख रुपीस का अर्न करने हैं। ठीक है, चाहे बाय प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, बाय कोर्स सेलिंग करनी है, या बाय सर्विस करनी है, या बाय कंसल्टेशंस करनी है, जैसे मर्जी करनी है। ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आपको ना मेजरेबल होना चाहिए। और ना लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट आता है कि मेक योर गोल अचीवेबल। मीन्स आपको ना जो भी गोल बनाना है वो ऐसा बनाना है कि आप उसे ना अचीव कर सकते हो। ये नहीं हो कि आप उसे नहीं कर पा रहे, मीन्स वो आपके नहीं कर सकते। जैसे मैं कर दूं कि 1 करोड़ पर month, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, आपको का जो गोल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि आप उसे इजीली अचीव कर सकते हो। आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, वो रिसोर्सेस होने चाहिए, वो सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए जिससे आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाओ। एंश्योर योर गोल्स आर रिलेवेंट। मीन्स कि आपका जो गोल्स है ना वो आपकी रिलेवेंट होना चाहिए। आपका जो विजन है ना वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मीन्स कि आप कोई जैसे मान लीजिए कोई बहुत व्यक्ति हेल्थी है, किसी का वेट 150 केजी है। अब वो चाहता है कि उसका जो वेट है ना वो 70 केजी आ जाए 1 महीने में। इट्स नॉट पॉसिबल। 70 केजी आने के लिए उसको एक अपना पूरा का पूरा सीक्वेंस बनाना होगा, एक रूटीन बनाना होगा। और मिनिमम जब वो उस रूटीन को डेली फॉलो करेगा तो जब 1 से 2 ईयर के अंदर वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। तो आपको अचीव करना होगा कि अगर 150 केजी का पर्सन अपना अपना वेट लॉस करना चाहता है
तो उसका गोल पर मंथ का होना चाहिए कि मैं मिनिमम 5 से 10 केजी अपना वेट लॉस करूँगा। जब वो 5 से 10 केजी के वेट पर आएगा तो आप देखेंगे 1 ईयर के अंदर वो 1 से 2 ईयर के अंदर वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। अगर वो सीधा गोल बना ले कि मैं 2 महीने में इतना वेट कम करूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो भी आपका जो गोल है ना, वो लॉन्ग विज़न होना चाहिए, एक लंबे समय के लिए होना चाहिए, जिससे आप उसे अचीव कर पाओ। उसका आप स्टेप बाय स्टेप उसे अचीव कर सकते हो। सेट अ टाइम फ्रेम मीन्स कि एक इसका मतलब होता है कि आपने ना एक टाइम डिज़ाइन किया है कि जैसे कि मुझे इस समय तक ये कार्य करना है। ठीक है, आपको मान लीजिए आपका 1 दिन का टारगेट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि आज मुझे 1 वीडियो या 2 वीडियो देखने हैं, तो देखने हैं। और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ, उसे मुझे ना अप्लाई भी करना है, उसके ऊपर वर्क भी करना है, ठीक है? चाहे आप 10 वीडियो मत देखो, सिर्फ़ 1 वीडियो आप देखो किसी भी कोर्स की, बट उसका एक टाइम टेबल बना के उसका फ्रेम बनाओ और उसे अप्लाई करो। ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आप चाहें मीन्स अपने कार्य को छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक कोई कार्य बहुत बड़ा कार्य है, आप उसे छोटे-छोटे कार्यों में डिवाइड कर दो। अपने बड़े गोल को छोटे-छोटे कार्यों में अब जब डिवाइड कर दोगे, तो आपके लिए वो जो टास्क है, उसे अचीव करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वेट लॉस करने की बात आती है, तो कि आप वेट लॉस कैसे करोगे? किस प्रकार से करोगे? अपनी कौन-सी फूड हैबिट पर कंट्रोल करोगे? कौन-सी आप एक्सरसाइज़ करोगे? आप खाने में क्या खाओगे? ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो क्या आपका बिज़नेस होगा, ठीक है? उसके लिए अगर आप कोई नया बिज़नेस करने जा रहे हो, तो सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है? क्या मैं इस प्रोडक्ट्स को रन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? ये प्रोडक्ट्स मार्केट में किस प्राइस पे चल रहे हैं? इनका जो इनके आपके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, उनका क्या रोल है इसके अंदर, उनकी क्या प्राइसिंग लिस्ट है? क्योंकि कभी-कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं या चीज़ों को यूज़ देख ले आते हैं और मार्केट के अंदर उनकी वैल्यू आपके कॉम्पिटिटर्स आपको उससे भी कम होते हैं, तो उस समय हमारा बिज़नेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस पे चला जाता है। तो और आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी कार्य आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसकी एक छोटी-सी मार्केट रिसर्च करो एंड उसे फिर आफ्टर देन अपने उसको अप्लाई करो और प्रॉपर तरीके से उस बिज़नेस को फिर आगे स्टार्ट करो। ये आपके बिज़नेस का बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला मैंने आपको आज के साथ शेयर किया है। इसके अलावा आप और क्या करेंगे, शिफ्ट टू एन अबंडेंट माइंडसेट। अब यहाँ पर आता है कि ये तो हमने गोल सेटिंग सीख ली कि हमें कैसे करनी है, बट हम अपनी गोल सेटिंग को अबंडेंस कैसे बनाएँ? अपने माइंड को अबंडेंस किस प्रकार से क्रिएट करें कि जो हमारा जो माइंडसेट है ना, अब तक एक ही माइंडसेट हमारा बना हुआ है। वो क्या है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को सबसे पहले शिफ्ट करना है। मीन्स आपको बिलीव करना है कि चीज़ें होती हैं लाइफ़ के अंदर, कि आपकी लाइफ़ के अंदर अनलिमिटेड सोर्स हैं, अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए ओपन की हैं। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आई अट्रैक्ट वेल्थ एफर्टलेसली मीन्स कि आपकी लाइफ के अंदर जो वेल्थ है वो अपने आप आती है। ठीक है, आप हर एक लाइफ के अंदर वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे पॉजिटिव साइंस होने चाहिए आपके माइंड में कि आई अट्रैक्ट एबंडेंस, आई अट्रैक्ट वेल्थ एफर्टलेसली। अपॉर्चुनिटीज फ्लो टू मी इन अबेंडेंस, कि हमेशा अपॉर्चुनिटीज मुझे फॉलो करती हैं।
कि किस प्रकार से आप एबेंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आई एम मनी मैग्नेट मीन्स अपने माइंड को आपको सेट करना है कि आप क्या हैं। आप अपने जीवन के अंदर चीजों को किस प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं। जब जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, चीजों को आप अचीव कैसे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बी क्लियर अबाउट व्हाट अबेंडेंस मीन्स टू यू। मीन्स कि आपके लिए अबेंडेंस क्या है। किसी के लिए अबेंडेंस पैसा होती है, किसी के लिए हेल्थ होती है, किसी के लिए वेल्थ होती है, किसी के लिए रिलेशनशिप होता है, किसी के लिए उसकी डिजायर्स होती है। तो आपकी लाइफ के अंदर एबेंडेंस क्या है। आप अपनी लाइफ में किस तरीके से एबेंडेंस को क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी रिलेशनशिप है उसके अंदर एबेंडेंस आनी चाहिए। तो कैसे वो करेंगे। उसके लिए जो रिलेशन है, रिश्ते रिश्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो उस वो अपने रिश्तों के अंदर एबेंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मीन्स आप वो उनके लिए वो एक छोटा सा अफर्मेशन अपने लिए बना सकते हैं। आई वांट टू कल्टिवेट पीस इन माई रिलेशनशिप। आप अपनी कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपके जीवन के अंदर क्या एबेंडेंस है। जैसे कोई व्यक्ति मनी के लिए एबेंडेंस क्रिएट करना चाहता है कि उसे पता है उसके लिए क्या एबेंडेंस है। कोई व्यक्ति मनी सेव करना चाहता है अपनी जरूरतों के लिए, कोई नया घर खरीदना चाहता है। तो उसके लिए क्या एबेंडेंस रहे। तो जैसे मेरे को हम बोलते हैं आई वांट टू सेव 50 लाख इन 1 ईयर। ठीक है। आपके लिए क्या एबेंडेंस है ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है विजुलाइज योर गोल्स। कि आपको क्लियर हो गया कि आपके लिए जीवन के अंदर एबेंडेंस क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपने अपना माइंड सेट बनाया। उसके बाद अपना आपको किस चीज में एबेंडेंस चाहिए। हेल्थ में चाहिए, वेल्थ में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए। वो सब आपने उसे किया। आफ्टर देन आता है आपका सक्सेस फार्मूला मीन्स विजुलाइज योर गोल्स। कि आप आपको उन्हें विजुलाइज करना है कि आप उन्हें कैसे अचीव कर रहे हो। तो आप क्या करेंगे अपने माइंड के अंदर एक छोटी सी पिक्चर्स बनाएंगे उस एबेंडेंस की। जैसे मान लीजिए कोई चाहता है उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। तो वो एक छोटी सी पिक्चर बनाएगा अपने माइंड के अंदर, इमेजिनेशन करेगा कि जिसके साथ वो अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं उनका एक रिश्ता अच्छा हो गया है, उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, उनके बारे में साथ में मिलकर बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। एक उनको ना एक छोटी सी पिक्चर अपने माइंड के अंदर ना क्रिएट करनी होगी और उसे ना विजुलाइज करना होगा। तो जब वो 5 से 10 मिनट उसके ऊपर उन्हें फोकस करना है। आप चाहें तो इसका एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने विजुअलाइजेशन को अपनी ड्राइंग के अंदर ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। जब तक आपका विजुअलाइजेशन नहीं करोगे, आप इमेजिनेशन को, कि जब हम विजुअलाइज करते हैं ना हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। आप चाहें तो आज सपनों में ना रात को सोने से पहले सोच के सो जाइए कि आपको कैसा घर चाहिए, आपको कैसे स्टूडेंट्स चाहिए, आपको कैसे क्लाइंट्स चाहिए, आपको अपने जीवन के अंदर कैसे लोग चाहिए। आप देखोगे आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वैसे ही लोग आएंगे जैसा आप सोच रहे हैं। आफ्टर देन हमारा आता है सेट स्मार्ट एबेंडेंस गोल्स। मीन्स कि
आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके स्मार्ट गोल्स क्या हैं। मीन्स आप उन पर कितने लंबे समय तक आप उन पर फोकस कर सकते हो। यूज पॉजिटिव अफर्मेशन। अपनी लाइफ के अंदर अबेंडेंस के लिए डेली आपको रिपीट करनी है पॉजिटिव अफर्मेशन। फोकस आपकी डेली थॉट्स के लिए, जैसे आप लिख सकते हैं आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। मैं लिख देती हूँ, आप अपनी अफर्मेशन सब लोग लिखेंगे और वीडियो के चैट वो कमेंट बॉक्स के अंदर सब लोग अपने अपने पॉजिटिव थॉट्स अफर्मेशंस अपने लाइफ के जो गोल्स हैं सब राइट डाउन करेंगे। कोई भी व्यक्ति ग्रुप के अंदर राइट डाउन नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर, वीडियो के चैट बॉक्स के अंदर अपने जीवन के जो गोल्स हैं वो लिखेंगे, अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे कि वो जीवन में क्या चाहते हैं और किस प्रकार से उन्हें वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख दीजिए आई एम अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। आई वेलकम, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आई वेलकम अनलिमिटेड अबेंडेंस इनटू माय लाइफ। मीन आपने अपने माइंड को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव अबेंडेंस अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर देन हमारा पॉइंट आता है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। मीन्स कि अपनी अबेंडेंस को अलाइन करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीजें एक्शन मीन्स, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका जो गोल है वो फाइनेंशियल है, आप चाहते हो कि फाइनेंस में आपको एबेंडेंस मिले, तो आपको किस प्रकार से मिल सकती है, आप किस प्रकार से को सीखना होगा कि साइड बाय साइड कि या तो आप कोई बिजनेस करें, क्या सो या तो कोई साइड बाय साइड बिजनेस करें या कोई जॉब करें या कहीं आप इन्वेस्ट करें, कि आपको एक्शन लेना होगा कि आपको कोई भी चीज कैसे मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हमारे पास ना अपने आप नहीं आती, कुछ भी कार्य करने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है। जैसे मैं चाहती थी कि मैं ये कोर्स आप सब तक पहुंचाऊं, आप लोगों की लाइफ के अंदर मिरेकल्स लेकर आऊं, क्रिएट करूं। तो मैंने एक छोटा सा एक्शन लिया कि प्लीज आप आइए मेरे 45 डेज के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एबेंडेंस कोर्स को, जो आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स लाएगा। तो एक्शन लिया, जब भी मुझे रिएक्शन हुआ कि मीन्स आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, और मैंने आप लोगों के साथ अपनी बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे मिलती हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप चाहते हो कि उसका रिएक्शन आए तो आपको एक्शन लेना होगा। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड डेली। मैंने हमें पहले भी कहा था कि ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ द सक्सेस। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड दोज पर्सन दोज हेल्प जो आपको लाइफ में हेल्प करते हैं। जैसे मैं मैसेज हम जैसे फाइनेंस की बात करते हैं तो आप उसके लिए आप यहाँ पर भी एक अफर्मेशन टेक दे सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द फाइनेंशियल
resources I have today. आप यहाँ पर आप अपनी अफर्मेशंस बनाइए, किस चीज को आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप रिलेशनशिप में करने चाह रहे हैं तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्टूडेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। आप हर एक उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड करो जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू करता है। आफ्टर देन आता है डिक्लटर लिमिटिंग बिलीफ। मीन्स इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ता या अपने पुराने विचारों को नहीं छोड़ता, एक विश्वास पर, एक पुरानी पर कायम रहता है, या तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे मान लीजिए जीवन में कोई व्यक्ति किसी समय फेल हो गया, किसी चीज को अचीव नहीं कर पाया, तो अब उसके माइंड में थॉट बन गई कि मैं तो ये कार्य कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये मेरी फैमिली में ये चीजें होती ही नहीं है। ऐसा तो इन इससे ना, इस ये डिक्लेटर है, इनसे बाहर निकल कर आओ। जिस दिन आप इस डिक्लेटर से बाहर निकल कर आ गए, इन बातों से बाहर निकल कर आ गए, तो आप देखेंगे जीवन के अंदर ना ऑटोमेटिकली आप चैनलाइज हो जाएंगे और चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। तो अगर आपने जीवन के अंदर कभी अपने पास्ट में फेलियर्स देखे हैं या किसी प्रकार का फियर्स रहा है, तो उससे बाहर निकल कर आ जाओ। मीन्स उसे लेट्स गो कर दो, क्योंकि जब तक आप लेट्स गो नहीं करोगे चीजों को, नई चीजों को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो लेट्स गो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर का जो घड़ा है, जो अंदर जो आपने अपने अंदर समेटा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकालोगे तो नया उसमें कैसे भरोगे। तो डिक्लटरिंग रिश्ता बहुत जरूरी है। आप लिख के लिए भी अफर्मेशन दे सकते हैं कि अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। मीन्स अपनी थॉट्स को रिप्लेस कीजिए। कि कई लोग कहते हैं कि मैं वेल्थ को डिजर्व ही नहीं करता हूँ। भाई क्यों नहीं करते हो आप? ऐसा नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? आई, ये मैं लिख रही हूँ, आई डोंट डिजर्व वेल्थ। ये इसको आपको रिप्लेस करना है। क्या बोलना है इसके अलावा आपको? इसे छोड़ दीजिए आज से बोलना कि मैं, मेरी लाइफ के अंदर खुशियां ही नहीं है, मैं इस चीज को अचीव ही नहीं कर सकता। ये सब बोलना आज से कर दीजिए बिल्कुल बंद, ठीक है। आपको बोलना है और ऐसा आपको सोचना है कि आई एम वर्थी ऑफ इन्फिनिट अबेंडेंस, कि मेरे पास इतनी अबेंडेंस है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आई एम वर्थी ऑफ इन्फिनिटी। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना, आपको ये करना है मैं तो सबका प्यारा हूँ, मुझे तो सब प्यार करते हैं। मीन्स मेरे आपको ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा नहीं है। कोई कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं इस काम को बंद करूंगा, है, इस काम को करके तो हमारे परिवार के अंदर कभी कोई खुशियां ही नहीं आई, काम चलता ही नहीं है। तो उसको निकाल दो। आप उसके अंदर बोलो कि मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं जो इन एबेंडेंस लाती हैं अलग अलग तरीकों से। उस थॉट से बाहर आ जाओ। नेक्स्ट आता है स्टे ओपन टू रिसीविंग। मीन्स आपकी लाइफ के अंदर ना कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो आप उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करते, और आपकी लाइफ के अंदर ना खुशियां देके जाते हैं। तो ऑलवेज रेडी रहिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ के अंदर अगर कभी कोई एबेंडेंस आती है अनएक्सपेक्टेड वे, तो उसे आपको
उसके लिए रास्ते आपको ओपन करने हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के भी पास ऐसे ही नहीं जाता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास कुछ लेने के लिए आया है, तो मीन्स आप इस काबिल हो कि आप उसे दे सकते हो। क्योंकि व्यक्ति उसी के पास जाता है जो जिस चीज़ के काबिल होता है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो मीन्स आपके पास वो चीज़ें हैं जो आप दूसरों को देकर उसकी मदद कर सकते हो। तो आप अगर ऐसा करते हो तो मीन्स आपके लिए एक ओपन द वे बना है, रास्ता खुला है एक अबेंडेंस को अचीव करने का। ठीक है? कभी भी किसी की मदद करने से मत घबराइए। अगर आप इस काबिल हैं, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही आप रास्ता आपको जीवन के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाएगा, अनएक्सपेक्टेड लाइफ़ के अंदर खुशियाँ लेकर आएगा। बहुत सारे आपके कर्मस जो होते हैं अनएक्सपेक्टेडली ही दूर हो जा ख बन हट हट जाएँगे, जब आप दूसरों की लाइफ़ के अंदर खुशियाँ लाना स्टार्ट कर दोगे। और इसके अलावा आप लिखेंगे कर सकते हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको ना छोटी-छोटी चीज़ों को खुशियाँ ढूँढो उसके अंदर। मीन्स आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें क्या हैं, जैसे हमारी को कुछ भी आज अचीव हुआ, तो उसको एक सोचो कि आपकी लाइफ़ में ना एक लॉटरी लगी है। आपने एक अपने छोटे से गोल को अचीव किया, तो उसको ना सेलिब्रेट करना सीखो। छोटी-छोटी चीज़ों को अपने जीवन के अंदर सेलिब्रेट करना सीखिए। क्योंकि जब आप छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे, तो आपकी लाइफ़ के अंदर एक कहते हैं ना खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएँगी और आपका जब हम खुश होते हैं, तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हँसता हुआ चेहरा हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो हमेशा हँसते रहिए और छोटी-छोटी आपके जीवन के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट कीजिए अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके भी साथ आप उसे सेलिब्रेट करना चाहें, उन्हें ज़रूर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ आज के टॉपिक के अंदर आपको क्लियर हो गया है कि आपको अपने जीवन के अंदर अपना जो जीवन का जो उद्देश्य है, जो आप पाना चाहते हैं, एबंडेंस किस जिस लाइफ में पाना चाहते हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में, आपके लिए एबंडेंस क्या मैटर करती है और उसके लिए आप किस प्रकार से अपने गोल्स को सेट कर कर और उनको स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है। अब आप लोगों का के लिए एक छोटा-सा होमवर्क रहेगा। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन का जो उद्देश्य है, वो क्लियर करना है। आपको आज की रात आराम से सोना है और सोचना है कि मेरे जीवन के अंदर क्या चीज़ है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जिससे मेरी लाइफ़ के अंदर खुशियाँ आ सकती हैं किसी के, ठीक है? और उन्हें मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। आपको उसका पूरा रूटीन बनाना है और मुझको शेयर करना है, ठीक है? और अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ कि मैं सही ट्रैक पर आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।